प्रेज द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें प्रभु का वचन से सीखने के लिए अवसर बना कर दिया। हम लोग कितना धन्य लोग हैं। प्रभु का सत्य वचन सीधा सही रीति में थोड़ा भी मिलावट बिना हमें सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल हम लोग जो देख रहा था, प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं सूली पर चढ़ाए हुआ मसीह का प्रचार करता हूँ। मेरा प्रचार का विषय सूली पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह है और वही मेरा प्रशंसा है। मेरा प्रचार का विषय भी सूली पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह है और मेरा प्रशंसा भी सूली पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह है। प्रियो, ये दुनिया में एक वक्त के लिए इससे बढ़कर के और कोई विषय नहीं और कोई आनंद का आधार नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने सूली पर जो किया हुआ कार्य वो कितना महत्वपूर्ण है ये आज दुनिया नहीं जानता। लोग ये जानना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी ही उसको बचाएगा, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा। अभी प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु ये प्रचार किया जाना चाहिए, ये बात यीशु मसीह ने चेलों को समझाया था। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 46-47 वचन पढ़ेंगे। लूका 24 अध्याय का 46-47। और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। प्रभु यीशु मसीह की कलवरी सूली की मृत्यु का संदेश ये सुनाने के लिए चेलों को जिम्मेवारी दिया, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से उन्होंने जो कष्ट सहा हमारे पापों के लिए, हमारा पाप का मजदूरी मृत्यु प्रभु हमारे लिए हमारा स्थान लेकर के हमारे लिए उठाया, उन्होंने हमारे लिए कष्ट सहा। ये सच्चाई सब लोग जानना चाहिए। ये सत्य बात पर विश्वास करने के द्वारा हमें पाप क्षमा है, उसके नाम से पाप क्षमा है। ये अनमोल बात है ना। यीशु नाम का अर्थ आपको मालूम। यीशु मसीह के जन्म के समय में ही स्वर्गदूत ने गवाही दिया था। मत्ती 1 अध्याय के 21 वचन में उसको क्या नाम देना? यीशु नाम देना। क्या यीशु नाम का अर्थ? उसका 1 अध्याय का 21 वचन मत्ती, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखा प्रियो, यीशु नाम का अर्थ है उनका लोगों को उनका पाप से छुटकारा देने वाला, मुक्त करने वाला। देखा, ऐसा नाम और कोई नाम नहीं प्रियो। इसी कारण मतलब पत्रोस ने खड़ा होकर के पेंतुकोस्त दिन में वो कहा, क्या बोला? प्रेरितों 4:12 में, आकाश के नीचे 4 का 12 किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। देखा, हम उद्धार पाने के लिए एकमात्र नाम दिया गया, वो आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एकमात्र नाम है प्रियो। आज आप दुनिया भर में कहीं भी जाएगा तो वहां हमारे एक गवाही मिलेगा, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मैंने उद्धार पाया, है ना। उनका जिंदगी 2 भाग बन गया, मसीह बिना जीवन और मसीह में जीवन। दिन रात का फर्क है। लोग गवाही देता, हमें ये बात को जानना है यीशु के नाम पर। वो बात प्रेरितों का 10 अध्याय उसका 43 वचन में भी मतलब पत्रोस उठा कर कहता है, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। देखा, उस नाम के द्वारा पाप का क्षमा मिलेगा। पाप क्षमा प्रभु यीशु की नाम पर है प्रियो। ये बात यूहन्ना प्रेरित भी 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 12 वचन में यूहन्ना भी यही बात कहता है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। देखा, उसके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा पाप क्षमा हुआ। ये जानकारी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है, ये हर एक लोग जानना चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना कितना जरूरी बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र व्यक्ति है हमें छुड़ाने के लिए ये दुनिया में आया। आपको मालूम है, मतलब ये दुनिया में मतलब खास करके 4 सुसमाचार में 2 ही सुसमाचार में यीशु मसीह की जन्म के बारे में लिखा, मत्ती और लूक में, परंतु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में 4 सुसमाचार में लिखा है। मत्ती में, मार्क में, लूक में, योहन्ना में, 4 सुसमाचार में लिखा प्रियो, क्योंकि ये बहुत ही गौरव की बात है। और आपको मालूम है, यीशु मसीह इस दुनिया में जो भी जन्मा जीने के लिए जन्मा, और जो एकमात्र व्यक्ति है ये दुनिया में मरने के लिए जन्मा। यीशु मसीह का ये दुनिया में आगमन का उद्देश्य क्या था? यीशु मसीह ने मरकुस का सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 45 वचन में स्वयं यीशु मसीह ने कहा हुआ गवाही आप सुनिए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रियो, ये कितना बड़ी बात है। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए यीशु मसीह आया, क्योंकि हमारा छुटकारा असंभव था। कोई भी मनुष्य अपने आप को नहीं बचा सकता। हर एक लोग पापी है, पाप में जन्मा है। पापी को नहीं बचा सकता। एक पवित्र व्यक्ति चाहिए था, इसलिए यीशु मसीह पवित्र होकर जन्म लिया, पापी रहित होकर जीवन बिताया और पापियों के लिए मरा। हमारा छुटकारा असंभव था, है ना। भजन संहिता में 49 भजन संहिता 7 से 9 तक का भजनों में भजन संगीतकार के द्वारा पवित्र आत्मा ये गवाही देता है, उनमें से कोई अपने भाई को किसी बाती छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बस एक बहुत बड़ी बात है प्रियो, अंत तक नहीं चुका सकता। मनुष्य की छुटकारा असंभव था, परंतु हम देखते हैं हमें छुटकारा मिल गया। कैसा मिला प्रियो? हमने कुछ दाम चुकाया था क्या? नहीं, है ना। पत्रोस कहता है, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसकी 18 और 19 वचन में पत्रोस का कहना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रियो, ये कितना बड़ी बात है। हमारा छुटकारा कैसे हुआ है? सोना चांदी से नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली पर बहाया हुआ उस पवित्र लहू से हमारा छुटकारा हुआ। आप देखिए, ये कितना बड़ी अद्भुत बात है ना। दुनिया के सभी लोग मरने के टाइम पर लोग क्या बोलता है? वो हमें बहुत नुकसान हो गया है, वो बहुत कष्ट तकलीफ हो गया, ऐसा बात बताता है। परंतु प्रियो, एकमात्र व्यक्ति का मृत्यु सारे मानव जाति के लिए लाभ हो गया, वो है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। यीशु मसीह की मृत्यु ये एक बहुत बड़ा संभव है प्रियो। ये बात को जानना कितनी जरूरी बात है। आपको मालूम है, मृत्यु के बारे में सुनने के लिए या मृत्यु के बारे में बात करने के लिए तक लोग तैयार नहीं, क्योंकि लोग मृत्यु से डरता है। वो बात उनको खाने के लिए उनको बुरा लगता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, उसकी सेवकाई जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, तभी यीशु मसीह ने ये बात का गवाही देते आया। आपको मालूम है, यीशु मसीह जब गवाही देता था, जब मत्ती के सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 21 वचन, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। देखो, ये उस समय से, वो बात भी मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद आगे का भाग बढ़ेंगे। उस समय से, कौन सा समय से, है ना, उसके पहले भाग जब उसका 13 वचन से पढ़ना। यीशु कैसरिया फिलिप के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्रों को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ इर्मया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पत्रोस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर दुनिया क्या बोलता है,
दुनिया कई प्रकार का उनका ओपिनियन बोलते थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उड़कर आ गया है, नहीं तो ये यिर्मयाह है, कई प्रकार उनका कहना था। लेकिन प्रभु पूछा तुम लोग क्या कहता है? तुरंत पत्रोस ने उत्तर दिया तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? पत्रोस, ये तुझको तेरा बुद्धि और ज्ञान से तुम नहीं समझा, ये मेरा स्वर्गीय पिता ने तुझे प्रकट किया। प्रियो, पिता प्रकट करते बिना पुत्र को और पुत्र प्रकट करते बिना पिता को कोई नहीं जान सकता। ये बहुत गंभीर बात है। ये बात प्रकट होने के बाद में उसका भी सोचना पड़ता है। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। देखा, इसका मतलब चेलों को ये बात प्रकट हुआ। अब ये बात और किसी को बताना नहीं। ये बोलने के बाद में अभी उसका 21 वचन पढ़। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। ये बताने के बाद में उस समय माने चेलों को ये प्रकट हो गया है या पिता ने प्रकट कर दिया है कि यही मेरा पुत्र है, यही मसीहा है, यही क्रिस्त है। तब से यीशु मसीह अपनी मृत्यु का विषय में कहने लगा। आगे बढ़े। अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखो, यहाँ पर यीशु मसीह अपने जीवन में बिताने जा रहा है, वो बात को चेलों को बताना शुरू किया। देखिए, अभी अपने यरूशलेम की ओर जा रहा है ना। ये बात बार बार यीशु मसीह चेलों को बोल करके जिताते हुए हम देखते हैं ना। उसका 17 अध्याय, उसका 22-23 वचन। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। देखो, यहाँ पर वापस यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में चेलों को बता रहा है। और भी हम देखते हैं उसका 20 अध्याय, मत्ती 20 अध्याय, उसका 18-19 वचन। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपने एक बात पर ध्यान दिया। भली बात, कितना प्रभु को क्लियर मालूम था कि हमारा ये यात्रा यरूशलेम की ओर जा रहा है और मतलब सिर्फ में मरेगा उतना ही नहीं, कहाँ पर मरेगा। देखा, ये दुनिया में जन्म हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी महान व्यक्ति ये कह पाया मैं कहाँ पर मरेगा? कभी नहीं प्रियो। आप देखो कितना क्लियर है, मानो वो स्थल, वो जगह यरूशलेम है, इतना क्लियर प्रभु ने कहा। और यीशु मसीह बोलता है मैं मार डाला जाना जा रहा है, मुझे मार डाला जाएगा, मैं स्वयं नहीं मरेगा, मेरे को हार्ट अटैक नहीं आएगा या मतलब दूसरा प्रकार का कोई मृत्यु नहीं, परंतु यहां पर बोलता है मैं मार डाला जाएगा। कौन मारेगा? पूर्णियों, याजकों, शास्त्रियों लोग मिल करके। देखा, और किस प्रकार का है? अचानक जल्दी मर रहा है क्या? नहीं, बहुत कष्ट सह करके क्रूस पर मरेगा। कैसा मरेगा? क्रूस पर मरेगा। प्रियो, कितना क्लियर रीति में प्रभु यीशु मसीह अपना मृत्यु के बारे में यहां पर बोलता है। लेकिन यहां पर ये हर एक जगह पर आपने एक बात ध्यान दिया, मरेगा बोलकर कदम नहीं किया। मरने के बाद प्रभु ने यह भी बताया तीसरा दिन में जी उठे। कितना दिन? तीसरा दिन। देखिए, ये भी एक अद्भुत बात है ना। ये बात कितना अनमोल बात है प्रियो। ये दुनिया में पहले बात, ये दुनिया में जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति अपना मृत्यु के बारे में बोल नहीं पाया। और दूसरी बात, मरा हुआ व्यक्ति कभी भी कोई भी जी नहीं उठा।
परंतु यीशु मसीह बोलता है मैं मरने के बाद तीसरा दिन जी उठेगा। कितना बड़ी बात है प्रियो। और प्रभु ने जैसा कहा वैसा ही यरूशलेम में वो मारा जाता है और वो गाड़ा जाता और तीसरा दिन जी उठता। देखिए जी उठने के बाद में उनको एक और भी चेतावनी दिया। वो बात क्या था मालूम है? मत्ती 26 अध्याय उसका 31, 32, 31, 32 हो जाए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि देखिए अभी चेले लोग यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार था, गवाही दिया था, लेकिन प्रभु बोलता है तुम लोग आज ही ठोकर खाएगा, तुम लोग सब तितर पितर हो जाएगा, क्योंकि लिखा है, लिखा हुआ वचन कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन मैं मारा जाने के बाद में जी उठेगा तीसरे दिन, और तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा, उधर ही मिलेगा। क्या पढ़ना बोला? क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड के भेड़े तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, बस देखो कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु जी उठने के बाद में आगे फिर मुलाकात होने का बात, ये सारे बात प्रभु ने पहले से चेलों को बताया। कितना बड़ी बात है ना। हमारे प्रभु सब कुछ जानते हैं। उसके जीवन में जो भी बात हुआ वो हमारे लिए हुआ। हमें उस पाप की गुलामी से छुड़ाकर स्वर्ग राज्य का भागीदार बनाने के लिए हमारा पाप का मजदूरी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने ऊपर लिया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमें जीवित आशा देते हुए मृतकों से तीसरा दिन जी उठा। हम जिस पर विश्वास करता है वो मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ सच्चा जीवित प्रभु है। देखिए अभी वो फिर से हमको लेने के लिए आने वाला है। क्या आपका जीवन में आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा पाया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाला कितने लोग आज भी पाप का गुलाम होकर के आशारहित जीवन, अशांति के जीवन बिताता है। परंतु प्रियो, ये सब धोखा है। हमारे जीवन में मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास करके मैंने पाप क्षमा पाया है कि नहीं? अनंत जीवन पाया है कि नहीं? प्रभु से वो शांति पाया है कि नहीं? ये जानना बहुत जरूरी बात है। आज मैं मर गया तो मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में मिलेगा, ये आशा आपके जीवन में है? या आज यीशु मसीह आ गया है तो जब परमेश्वर की तुर्की बुका जाएगा तो जब मुर्दा जी उठेगा और जीवित रूपांतर होकर के उड़ा लिया जाएगा, उस समय में मैं भी आज आ गया तो उड़ा लिया जाएगा। ये पक्का विश्वास आपका है क्या प्रियो? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। हर एक उद्धार पाए हुए लोगों में प्रभु की आत्मा है। आज हम प्रभु की आत्मा रहने वाला मंदिर है। आज ये थोड़ा सा समय, ये छोटा सा जीवन, जब पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन में पौलुस कहता है, पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रियो, यही बात है, हमारा जिम्मेवारी है। हम प्रभु का महिमा करने का अर्थ प्रभु ने कहा हुआ बात को हम पूरा निभाना। वो क्या है? ये यीशु मसीह की, ये सूली की, ये कथा, ये कहानी, ये सच्चाई, ये वचन सबको देना है ना। हम प्रभु के लिए खरीदे हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया, हमें खरीदा, हमें अपनाया। जब तक हम ये शरीर में रहने के समय में हमें छुटकारा दिया हुआ प्रभु का गवाही देने के लिए, दूसरों को भी प्रभु की ओर लेकर आने के लिए, ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी प्रभु ने हमारे जीवन में सौंपा है। प्रियो, हर एक उधार पाए हुए लोग ये जानना है, प्रभु ने मुझे दाम देकर खरीदा। उसका 7 अध्याय का 23 में और भी कुछ गहराई से वो बोलता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। देखा, हम मनुष्य का दास नहीं बनना, हम पाप का दास नहीं बनना, हम प्रभु का दास बनकर, प्रभु का जन बनकर प्रभु का गवाही देना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है।
हमें अपने जीवन में परखना है। आज मैं उस प्रभु का दास बनकर के जीवन बिताता है क्या? आज मेरे जीवन में मैं एक प्रभु का दास रह करके गवाही देने में हमें हिम्मत है क्या? मैं उस प्रभु यीशु मसीह का गवाही दे पाता है क्या? ये जानना बहुत जरूरी बात है। क्या मालूम अभी हमें कितना वक्त है? हमें मिला हुआ समय को हमें सही प्रकार इस्तेमाल करना प्रियो, क्योंकि जिंदगी एक ही मौका है। ये मौका खो दिया तो अनंत काल हम नष्ट करेगा। मैंने एक सुंदर गीत एक जोई भाई बोल करके एक भाई ने गाया हुआ मैंने सुना है, जिंदगी एक ही है, जिंदगी एक ही है। बहुत सुंदर मलयालम गीत है, हिंदी में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मतलब है तो बहुत सुंदर गीत है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये एक ही जीवन, ये अनंत काल का तैयारी के लिए प्रभु ने दिया है। यीशु मसीह की कालवरी सूली में हुआ मृत्यु मेरे पापों के लिए था। ये बात हर एक लोगों को विश्वास करना है। एक ही सुसमाचार है, एक ही गुड न्यूज है। वो प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए ये जगत में आया और हमारा पाप की सजा मृत्यु प्रभु ने उठाया। उसकी पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे पापों के लिए था करके जो भी विश्वास करेगा, क्योंकि ये सत्य वचन है। प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, ये विश्वास योग्य वचन है। ये वचन विश्वास करके पाप क्षमा पाकर प्रभु का गवाह बनकर जीने के लिए प्रभु हमको बुला रहा है। क्या आपके जीवन में यह अनुभव है? आप कब पाएंगे कि मैंने पाप क्षमा पाया? प्रियो, अगर आपने पाप क्षमा पाया है तो आप यीशु मसीह का गवाह है। आप पाप क्षमा पाया है और आप गवाह नहीं बनता तो आप एक विश्वास योग्य नहीं, आप विश्वासघाती है। आप अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि प्रभु ने आपको खरीदा आपकी मनमानी में जीने के लिए नहीं, प्रभु की इच्छा जान करके उसकी इच्छा में बना रह करके जीने के लिए। अपने आप को परखना। मेरे जीवन में मैं आज उस समाचार का गवाही में देता है क्या? प्रेरित पौलुस आता है, मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। कितना बड़ी बात है प्रियो, क्योंकि ये सुसमाचार, ये गुड न्यूज सबके लिए प्रभु की ओर से तैयार किया हुआ बात है। रोमियो 1:16 में पौलुस एक गवाही दे रहा है। प्रियो, मेरी और आपका गवाही ऐसा होना चाहिए, मैं नहीं लज जाता। और आज कई लोग लज्जा के कारण या डर के कारण अपने प्राण को बचाने के लिए प्रभु ने दिया हुआ जिम्मेवारियों को भूल करके जीवन बिताता। कितना दुख की बात है। फिलिपियों 1:2-21 में पौलुस बोलता है, सब लोग मसीह के नहीं अपने अपने काम देखता। मसीह के काम देखने के लिए लोग नहीं। ऐसा एक समय में हम लोग आ गया है। हमें अपने जीवन को परखना प्रियो। आज मैं जीता है तो मैं किसके लिए जी रहा है? यीशु मसीह मुझे में जी रहा है कि नहीं? यीशु मसीह का गवाही में दे पा रहा है कि नहीं? ये बात को हमें परखना। तो ये संदेश, ये प्रभु का कष्ट सहना, सूली पर मरना और जी उड़ना, ये संदेश सारे दुनिया को, सारे जाति के लोगों को देने के लिए प्रभु ने हमें आदर किया। ये प्रभु ने हमें दिया हुआ आज्ञा है, जाओ सारे जगत में जाकर के सुसमाचार सुनाओ, सारे जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो भी मैंने तुम्हें बताया वो बात मानना सिखाओ, क्योंकि युग का अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। मती उसका 28 अध्याय का 19-20 वचन में प्रभु ने उनको बताया। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज प्रभु की आज्ञाकारिता, प्रभु का उस गवाही बनते हुए प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए प्रभु हमको सबको सहायता करे। इसी मृत्यु के बारे में और भी कई बातें हैं। हम प्रभु का आगमन देरी हुआ तो अगला हफ्ता में हम क्लास में उस बात को भी परखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।